Morning everyone. Today I'm going to give you the revision of chapter number 2, Indian Economy 1950 to 1990. We'll continue this chapter in 2 to 3 videos. Today I'm going to explain you what happened at the time of independence, after independence in 1950. So Pandit Jawaharlal Nehru was Prime Minister at that time, and he and many other leaders and the thinkers of the newly independent India, they were in a confusion that which economic system should be chosen for our country. So they chose the economic system in which India would be a socialist society. Socialist means everything will be given to the public sector. But here they thought, so we will not make a socialist society like Soviet Union, in which private sector has no place to. That means private sector has no ownership, nothing. Private sector cannot do anything. So, but here they thought that we will do it. We will make it a socialist society in which the government will have the strong sector, government will have the more power, and we will also give the private sector ownership of the property or democracy. So government would plan for the economy, encouraging the private sector to participate in the growth process. And this can be seen by the directive principles of the Indian Constitution. We can see the directive principles, उसमें भी ये चीज़ reflect होती है. And if we talk about industrial policy resolution, and that was made in 1948, IPR 1948 में जो बना था, उसको भी जब हम देखते हैं तो ये चीज़ हमें समझ में आती है कि हाँ, इनकी सोच ऐसी थी. Then in 1950, Planning Commission was set up. प्लानिंग कमीशन बना था जो हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करता था. अब सबसे पहले बात, इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है. मैंने आपको बोला कि उन्होंने सोशलिस्ट सिस्टम बनाया जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा. तो इकोनॉमिक सिस्टम हमारे 3 तरह के होते हैं. एक होता है हमारा मार्केट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. इसमें होता है कि पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, गवर्नमेंट सेक्टर का इंटरफेरेंस नहीं होता. राइट जो भी चीज़ें हैं, जो प्रोडक्शन हो रहा है, ओन्ड एंड कंट्रोल बाय दी प्राइवेट सेक्टर ओनली. राइट और उन्हीं के गुड्स की डिमांड जो है वो होगी. दूसरा एक तरह से आ जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी. सोशलिस्ट इकोनॉमी अगर हम लोग वैसे देखें जो सोवियत यूनियन में भी चली थी, इसमें ऑल द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन, या प्रोडक्शन को भी कह लो, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर. ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट सेक्टर अपने हाथ में रखता है. राइट जो भी चीज़ें हमारे सोसाइटी में नीड की हैं, बेसिक नीड्स, उन सब का प्रोडक्शन करना सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर होता है. थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर plus government sector. Here government sector also work and private sector also work. दोनों दो एक साथ काम करते हैं. So this is a type of economic system. Now after this we'll study plan and economic planning. Plan and economic planning. देखो प्लान क्या होता है. प्लान होता है एक जनरल गोल कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे. राइट हाउ डू वी यूज़ अवर रिसोर्सेज. तरह से हमारा जनरल गोल है कि हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमारा प्लान बन रहा है. राइट या एज वेल एज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हो. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जब कोई चीज़ स्पेसिफिक होती है कि हाँ हमें यही चाहिए. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ही दे देती हूँ कि हमने 5 ईयर प्लान्स बनाए. पहले 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, तो ये हमारा प्लान है. राइट व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग. इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देती हूँ. इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स द यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़. जो भी हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको हम इस तरीके से यूज़ करें अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के अंदर
कि हम ये भी देखें कि हमारे नेशन की प्रायोरिटी क्या है और हमारा डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, तो हम अपने रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करें. दिस इज़ व्हाट इकोनॉमिक प्लानिंग इज़, कि हमारा जो इकोनॉमिकली हम लोग उसे यूज़ करें, वेस्ट बिल्कुल भी ना हो. यूटिलाइजेशन ऑफ country's resources in different developmental activities in accordance with national priorities. क्योंकि जो हमारी नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं हमें उनको ध्यान देना ही है. यू कैन राइट इट इन डबल कोट. ये प्लानिंग कमीशन ने इसकी डेफिनेशन दी थी कि इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है. तो दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय प्लानिंग कमीशन, इसीलिए मैंने इसको जो है डबल कोट्स के अंदर रख दिया है. अब हमारे गोल्स क्या थे. अब हमने ये तो देख लिया कि हमारा प्लान क्या होता है, हमारा गोल होता है. अब गोल्स हमारे थे क्या, या ऑब्जेक्टिव्स हमारे थे क्या. गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स. देखो, लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूं, लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स, तो हमारे लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स थे. नंबर 1 ग्रोथ. हमें इंडिया में ग्रोथ करनी थी. ग्रोथ मीन्स, ग्रोथ को हम लिंक्ड अप करते हैं जीडीपी के साथ, कि हमें जीडीपी इंक्रीज करना है. दैट मीन्स हमारी इनकम इंक्रीज करनी है. दूसरा है मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन के अंदर क्या आ जाता है कि हम बात करते हैं कि एक तो मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करो प्लस मॉडर्न सोच रखो. कि मॉडर्नाइजेशन में सिर्फ ये नहीं कि हम नई नई टेक्निक्स लेके आए, सब कुछ हमारी मॉडर्न सोच भी होनी चाहिए. जैसे हम अगर अपना ये सोच ये चलते कि विमेन काम नहीं कर सकती, तो ये पुरानी सोच है. हमें मॉडर्न सोच के साथ आगे बढ़ना है. तीसरा आ गया सेल्फ रिलायंस. जहाँ हमारी कंट्री को उन्होंने डिपेंडेंट बना दिया था और कंट्रीज़ के ऊपर ब्रिटिशर्स ने, अब हमें सबसे पहले अब हमारा गोल और क्या है, अपने आप को सेल्फ रिलायंट करना है, जिससे कि हम और कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ना हो. चौथा है इक्विटी, बराबर, सेम. तो इक्विटी का मतलब, अब इक्विटी में क्या आ जाएगा, इक्विटी में आएगा कि आप जो हैं अपने इकोनॉमी के अंदर, जैसे रिच और पुअर का ना रहे, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और जो हायर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, स्ट्रॉन्ग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उनके बीच में डिफरेंस ना रहे. तो आपका जो तरीका होना चाहिए डेवलपमेंट का, वो ऐसा होना चाहिए कि वीकर सेक्शंस का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े और जो डिफरेंस है रिच और पुअर के बीच में वो भी कम हो. और इन सभी के साथ साथ हमारा जो लास्ट है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट. ये हमारा पर्सपेक्टिव प्लान थे. पर्सपेक्टिव प्लान, राइट. कि ये प्लान था कि भाई हम लोग जो हैं इस तरह से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे कि हमें ग्रोथ चाहिए, मॉडर्नाइजेशन चाहिए, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी, फुल एम्प्लॉयमेंट. अब ग्रोथ के अंदर मैंने आपको बता दिया, ग्रोथ में हम लोग देखते हैं जीडीपी को, कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस होता है. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हमारी ग्रोथ पे फोकस है. ग्रोथ का मतलब हमें अपनी कंट्रीज़ की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं कि कितना प्रोडक्शन. हम जीडीपी होता क्या है, जीडीपी है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, राइट, जो भी फिस्कल ईयर हमारा चल रहा है. तो यहाँ पर हमारी प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, हमारी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ को देखने का जो हमारा सिर्फ एक ही इंडिकेटर है, दैट इज जीडीपी, राइट. तो इसीलिए हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान देना था कि हमारी जीडीपी कैसे बढ़ सकती है. तो ज़्यादातर ध्यान हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में उस पर दिया गया था, एग्रीकल्चर पे. तो एग्रीकल्चर के थ्रू हमारी इनकम बढ़ाने की कोशिश की गई थी, राइट. तो लॉन्ग टर्म प्लान को हम पर्सपेक्टिव प्लान कहते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा. देन आफ्टर दिस मॉडर्नाइजेशन क्या होता है. अगर हम मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो मॉडर्नाइजेशन है कि हमारा जो भी कैपिटल है या मशीनरी है वो हमारी बढ़िया होनी चाहिए, और हमारा सोशल आउटलुक और कल्चरल लाइफ, दैट मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं हमारी टेक्नोलॉजी बढ़िया हो, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो, हमारा जो सोशल आउटलुक है वो बढ़िया हो, सोसाइटी को देखने का नज़रिया जो है वो बढ़िया हो, प्लस जो हमारी कल्चरल लाइफ है पीपल की वो भी बढ़िया हो. कल्चरल लाइफ ऑफ पीपल,
आपकी अच्छी हो। ये हमारा काम होता है मॉडर्नाइजेशन के अंदर, राइट। कि हम सोशल आउटलुक के अंदर क्या आ जाएगा, विमेन एम्पावरमेंट कह सकते हैं, राइट। तो ये है हमारा मॉडर्नाइजेशन का। सेल्फ रिलायंस के अंदर हम कह सकते हैं कि हम इसके अंदर जो है हमें जो है किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, जिससे कि सामने वाला जो है हम पे कोई भी दबाव ना बना सके। हमें सब कुछ अपने यहाँ पर ही बनाना है, ठीक है। दैट मीन्स अवॉइड करो इम्पोर्ट्स, अवॉइडिंग इम्पोर्ट्स। अब इम्पोर्ट जब अवॉइड करेंगे तो किसको अवॉइड करेंगे, सिर्फ उनको जिनका इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। जो हम यहाँ पर बना सकते हैं तो हम क्यों बाहर वाले से ले, जैसे फूड ग्रेन्स की बात करते हैं, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने हमें फूड ग्रेन्स के लायक ही नहीं बनाया था, उन्होंने कैश क्रॉप्स के लिए बोल दिया। तो जब हम फूड ग्रेन्स अच्छे बना सकते हैं तो वाई टू गो फॉर द इम्पोर्ट ऑफ द फूड ग्रेन्स, वी विल मेक इट हियर ओनली, और हम उसको सब्सटीट्यूट करेंगे, राइट। तो ये था हमारा सेल्फ रिलायंस के अंदर कि हमारा जो डिपेंडेंस है फूड सप्लाईज के ऊपर, फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, फॉरेन कैपिटल के ऊपर, इसके लिए हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। When I talk about equity, इक्विटी में क्या आ जाता है कि इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर पीपल, वीकर सेक्शंस, क्योंकि हमें रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो कम करना है, राइट। इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वीकर सेक्शंस। इससे क्या होगा, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, तभी इक्विटी आएगी। तो इस तरह से हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो हमारा सही होना चाहिए। ये हम लोगों ने गवर्नमेंट बजट में भी पढ़ा है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज कैसे है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ जो है वो हमारा इक्वल होना चाहिए, जिससे कि हम रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो कम कर सकें और हम इक्विटी हमें मिल सके। फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या आ जाता है कि द पर्सन हु इज एबल टू वर्क, हु इज एबल एंड केपेबल, एंड एबल के बाद कॉमा लगा लो, एबल, केपेबल एंड विलिंग टू वर्क, काम कर सकता है, विलिंग भी होना चाहिए। विलिंग टू वर्क किस पे, एट मार्केट वेज रेट, जो भी मार्केट में वेज रेट चल रहा है उस पे काम करने को अगर तैयार है और उसे काम मिला हुआ है, इज वर्किंग, तो वो हमारा क्या हो जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अगर अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क बट ही इज नॉट गेटिंग वर्क, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। वहीं आ जाता है अ पर्सन हु इज एबल एंड केपेबल ऑफ डूइंग वर्क बट ही इज़ नॉट विलिंग टू वर्क एट मार्केट वेज रेट, वो काम नहीं करना चाहता इतने कम पैसे में, केपेबल है बट वो करना नहीं चाहता कि इतने कम पैसे में मैं नहीं करूँगा, पैसे बढ़ाओ, तो उसे हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट में ही काउंट करेंगे, उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं करेंगे। वो हमारा इनवॉलेंट्री वो हमारा हो जाता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री का मतलब अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ है, काम तो मिल रहा था बट अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ। सो दीज आर द लॉन्ग टर्म गोल्स जो आपको होपफुली समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ गो थ्रू योर बुक एज वेल, and in my next video I'll be going further with the 5-year plans and we'll be discussing it in my next video. Okay, thank you.